हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज अ ईमेल कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल के नाम से जानते हैं। कह रहा ये एक माध्यम है जिसके द्वारा सेंडर जो है अपने एक या एक से ज़्यादा लोगों को जो मेल है वो फॉरवर्ड कर सकता है। डिजिटल मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर सकता है। मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क की जो मॉडर्न ईमेल हुआ अभी जो हम करते हैं वो कह रहा है अक्रॉस द इंटरनेट होता है या अदर नेटवर्क में होता है और आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कोई भी मेल इजीली भेज सकते हो। Some earlier email system require that the sender and the recipient both be online at the same time कि जो इससे पहले क्या होता था कि जो सेंडर और जो रिसीवर होता था उन दोनों को एक्टिव रहना पड़ता था सेम टाइम के लिए इन कॉमन विद इंस्टेंट मैसेजेस को हम इंस्टेंट मैसेजेस भी कहते हैं। कह रहे टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल कि आज की डेट में जो ईमेल है वो जो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के बेस पर। कर ईमेल सर्विसेज एक्सेप्ट फॉरवर्ड डिलीवर एंड स्टोर मैसेज कि जो ईमेल होते हैं वो सर्विस जो है आपकी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आपको फॉरवर्ड करते हैं और डिलीवर करते हैं एंड स्टोर मैसेजेस, ठीक है, स्टोर करते हैं मैसेजेस को। नाइदर द यूज़र नॉर देयर कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन सिमुलेटेनसी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो यूज़र हैं उस वक्त जो हैं वो ऑनलाइन हों। दे नीड टू बी कनेक्ट टू द ईमेल सर्वर फॉर अ लॉन्ग एज इट टेक सेंड रिसीव मैसेजेस कि आपका जो ईमेल है वो दे नीड टू कनेक्ट कि आपका जो आपका ईमेल जो सर्वर है वो कनेक्ट होना चाहिए ताकि कोई भी मैसेज जो है वो आपको ईजिली रिसीव हो सके। इंटरएक्टिव डिफरेंस ईमेल सर्विसेज एंड क्लाइंट आर गवर्न बाय ईमेल प्रोटोकॉल कि जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन इंटरनेट सर्वर एंड क्लाइंट वो आपके गवर्नमेंट बाय ईमेल प्रोटोकॉल के तहत में आते हैं। ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं? खैर ईमेल इज़ अ वेरी यूज़फुल, आज की डेट में बहुत इजी बहुत ही यूज़फुल है ईमेल। यू कैन ऑर्गेनाइज योर डेली कॉरस्पॉन्डेंस एंड सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड सेव देम ऑन कंप्यूटर कि आप चाहो तो आप अपने मैसेजेस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हैं तो आप उन्हें कंप्यूटर में भी सेव करके रख सकते हो या आप अपने इनबॉक्स में भी छोड़ सकते हो। ईमेल मैसेजेस आर फास्ट कि ईमेल मैसेज जो है वो बहुत तेज़ी से डिलीवर होते हैं कि अगर आप कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई मैसेज डिलीवर करवाना चाहते हो तो आप जैसे ही सेंड बटन दबाते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो मैसेज सामने वाले को मिल जाएगा। द लैंग्वेज यूज इन ईमेल इज़ सिंपल जो लैंग्वेज यूज़ गई है ईमेल के लिए वो बिल्कुल सिंपल है। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड ऑटोमेटिक ईमेल विद अ सर्टन टेक्स्ट कि ऐसा भी एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक ईमेल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो कुछ टेक्स्ट जो हैं सामने वाले को अगर सेंड कर सकें। इन सच ए वे इट इज़ पॉसिबल टू टेल द सेंडर दैट यू आर एन वेकेशन कि ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि अगर आप वेकेशंस में हो, अगर आप ड्राइविंग में हो, चाहे आप कहीं भी हो तो वो सामने वाले को अगर कोई मेल आपने की सामने वाले ने अगर आपको कोई मेल किया है तो वो रिप्लाई अपने ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दे कि यस यू आर इन वेकेशन सो कॉन्टैक्ट लेटर। सो दीज ईमेल्स आर कॉल्ड ऑटो रिस्पॉन्ड, इसको हम ऑटो रिस्पॉन्ड कहते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात आती है तो ईमेल में कैरी वायरस कि ईमेल में वायरसेस आने का खतरा बहुत रहता है। या दीज आर स्मॉल प्रोग्राम दैट हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम कि ये एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं। दे कैन रीड आउट योर ईमेल एड्रेसेस बुक एंड सेंड देमसेल्फ टू द नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कि ये जो वायरसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं कि वो आपके ईमेल एड्रेस में आपकी जो आपने एड्रेसेस को नोट कर रखा होता है, जो ईमेल्स सेव कर रखे होते हैं उन एड्रेसेस को वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं मैसेज सेंड करना शुरू कर देते हैं। कह रहा मैंने
मैनी पीपल एंड सेंड अनवांटेड ईमेल टू अदर, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को अनवांटेड ईमेल सेंड करते हैं. दीज आर कॉल्ड स्पैम मेल. इन मेल्स को हम स्पैम मेल्स कहते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फिल्टर आउट द अनवांटेड ईमेल्स फ्रॉम दोज दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, कि इनको फिल्टर करना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी होता है. और साथ में ये अनवांटेड ईमेल्स हैं तो इनको अपनी दूसरी मेल से अलग ही रखना चाहिए हमें, क्योंकि जो दूसरी मेल्स हैं आपकी वो इम्पॉर्टेंट होंगी, डेफिनेटली होंगी. तो अगर ये सारी मेल्स आपस में जुड़ी होंगी तो आपको फिर दिक्कत आएगी. मतलब आपस में एक ही इनबॉक्स में अगर सब कुछ पड़ा होगा तो कैसे डिफाइन करोगे. खैर ईमेल कैन नॉट रियली बी यूज फॉर ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट, कि ईमेल जो है वो ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं. दे मे बी लॉस्ट एंड यू कैन नॉट साइन दैम, कि अगर हो सकता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या आप अपनी ईमेल आईडी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से आप उसको लॉस्ट कर सकते हो, डाटा को लॉस्ट कर सकते हो. योर mailbox may be flooded with email after a certain time, so you have to empty it the time to time. और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ईमेल है, बहुत सारी ईमेल्स आपको बाहर से आती हैं तो वो भर जाता है. तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम, अगर आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आ जाती हैं तो आपको वो रेगुलर बेसिस में उसको ख़त्म भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो इनबॉक्स है वो फुल हो जाएगा और दूसरी ईमेल्स आ नहीं पाएंगी आपकी. इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल. अब जो इस मेल के माध्यम से जो प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है वो आपका POP और SMTP नाम से यूज़ किया गया है. POP इज़ एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, की POP जो है एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यूजिंग बाय द लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिलीवेंट ईमेल फ्रॉम द रिमोट सर्वर ओवर TCP IP प्रोटोकॉल. कि ये जो आपका POP है ये एक ऐसा लोकल ईमेल क्लाइंट टू है कि वो जब सामने वाले को मेल भेजता है तो वो रिमोट सर्विस में होना चाहिए ताकि आपका TCP IP प्रोटोकॉल कनेक्ट कर सके. POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल. कि आज की डेट में जो सबसे जो नया वर्जन लॉन्च हुआ है जो ईमेल को प्रोटोकॉल के तहत सेंड करता है वो POP3 है. POP3 इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज़ रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाय द इंटरनेट सर्वर. कि ये जो आपका ये POP3 है, कहता है ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल के तहत चलता है जिसमें ईमेल जो है वो रिसीव्ड किया जाता है इंटरनेट सर्विस के द्वारा. ईच POP3 मेल सर्वर हैज़ बीन एड्रेसेस, कि हर एक POP3 जो मेल सर्वर होता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है डिफरेंट, और हर एक का डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, विच इज़ यूजली प्रोवाइड टू एन इंडिविजुअल बाय देयर वेब होस्टिंग. कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपके वेब होस्टिंग के द्वारा इंडिविजुअली प्रोवाइड किया जाता है, कि जो आपके वेब होस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको ये प्रोवाइड करती हैं. दिस एड्रेस मस्ट बी एंटर्ड इनटू द ईमेल प्रोग्राम सो दैट द प्रोग्राम कैन बी करेक्ट इफेक्टिव विद द प्रोटोकॉल. कि ये जो एड्रेस होते हैं ये एंटर किए जाते हैं ईमेल प्रोग्राम के अंदर ताकि आप जो प्रोग्राम चला रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, वो इफ़ेक्टिवली और प्रोटोकॉल के तहत अंदर आना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सिंपल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMT इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट. कि SMTS जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आप ईमेल जो सेंड कर रहे हो वो ओवर इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो. योर ईमेल क्लाइंट यूजिंग SMTP इज सेंड अ मैसेज टू अ मेल सर्वर एंड द मेल सर्वर यूज SMTP to really that message to be connect receiving mail server. कि यहाँ पर जो आपकी योर ईमेल जो है वो ईमेल क्लाइंट यूजिंग SMT, कि वो SMTP की बदौलत आपको कोई मेल सेंड कर रहे हैं तो वो मेल सर्वर जो होता है वो मेल सर्वर SMTPS के थ्रू आपके करेक्टली, मतलब कि जो मेल जा रहा है वो करेक्टली किस सर्वर के थ्रू और किस पर्टिकुलर क्लाइंट के थ्रू जा रहा है वो उसका ध्यान जरूर रखता है. रिसीविंग मेल सर्वर उसके ऊपर ध्यान होता है उसका. कि SMTS इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स दैट ऑथोरिकेशन एंड डिटेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल. की जो SMTS जो है एक सेट ऑफ कमांड्स हैं और ये ऑथोरिटेटिव हैं कि
कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर रहे हो वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन द सेटिंग ऑफ द योर ईमेल प्रोग्राम, जब वो कन्फिगिंग करता है कि आपने जो ईमेल प्रोग्रामिंग सेट किया है, यू यूजली नीड टू सेट द SMTP सर्वर, आपको SMT सर्वर को सेट करना पड़ता है, एंड योर लोकल इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर SMTS सेटिंग। तो आपको मेन आपके जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके जो SMTP होता है उसकी सेटिंग में आपको सेटिंग करना पड़ेगा ताकि आपका मेल जो है वो प्रॉपर वे में चला जाए। अगला है आपका चैट एंड इंस्टेंट मैसेजेस। देखो चैट और इंस्टेंट मैसेज में फ़र्क क्या होता है। चैट का मतलब है कि when chatting is a way of talking to other people who are using the internet at the same time as you, जब आप किसी सामने वाले पर्सन से इंटरनेट के थ्रू माध्यम से आप बातचीत करते हो तो उसको हम चैटिंग कहलाया जाता है। लाइक ईमेल अदर पीपल मैसेज अपीयर ऑन अ स्क्रीन बट इट हैपन्स इन रियल टाइम वाइल यू आर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। कि अगर आपने ईमेल अगर भेजा है तो अगर ईमेल भेजने के बाद अगर उसका इंटरनेट से कनेक्टिंग है तब वो उसको नोटिफिकेशन टाइप आएगा कि हाँ भाई आपको एक मैसेज मिला है, ईमेल आया है। कह रहा चैटिंग इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन कन्वर्सेशन की टेलीफोन जो आपका चैटिंग है वो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की तरह ही होता है। जैसे कि आप यहाँ से बोलते हो और सामने से दूसरा रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ भाई हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, बाकी सारी चीज़ें। देयर केयर देयर रिस्पॉन्स एट द सेम टाइम एंड रियल रिप्लाई देम, उसी वक्त आपको उस चीज़ का उस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाता है जब आपको सामने से किसी ने कुछ बोला हो। कह रहा इन चैटिंग यू कैन टाइप इन योर चैट बॉक्स, की चैटिंग में क्या होता है आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करते हो और जो भी आप सामने वाले को मैसेज सेंड करना चाहते हो और एंटर प्रेस करते हो तो सामने वाले को इंस्टेंट वो मैसेज मिल जाता है और वो उसके मैसेज बॉक्स में फ्लैश आउट होना शुरू हो जाता है। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे ऑफ द पीपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑनलाइन थ्रू द चैट रूम, कि ये जो एक सबसे आसान तरीका है कि आप किस तरह से एक चैट रूम के माध्यम से अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हो। There are numerous chat and instant messages, IM instant messages प्रोग्राम दैट यू कैन डाउनलोड, कि गूगल में जाकर आप बहुत सारे चैट रूम हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो, या आप कोई इंस्टेंट मैसेजेस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि याहू हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, विंडो लिव हो गया, मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप इंटरनेट पे बैठकर काम कर सको। और कह रहा स्काइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वॉइस और वीडियो दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और चैट मैसेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इन एडिशन देयर आर मैनी ब्राउज़र बेस्ड सर्वर, की कुछ ऐसे भी सर्विसेज हमको मिलती हैं जो कि ब्राउज़र बेस्ड हैं, उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। जैसे कि आपका फेसबुक है, कि फेसबुक में आप लॉगिन करो और कोई भी पोस्ट करता है तो आप उसमें कमेंट दे सकते हो, और जब भी उसको अगर इंटरनेट ओपन है उसका तो उसको फ्लैश आउट हो जाएगा कि किसी ने आपको पोस्टिंग किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर एक और है कि एंड जीमेल ऑल्सो यूज़ टू चैट विद देयर कॉन्टैक्ट, कि आप जीमेल का यूज़ भी चैटिंग के लिए कर सकते हो। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन over the internet through the compressions of voice into data package that can be effectively transmitted over data networking and then covered back into voice at the other end। VoIP इंटरनेट जो है कैसे ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जो कि इंटरनेट थ्रू आपकी वॉइस को भी, कह रहा है वॉइस इनटू द डाटा पैकेजेस दैट कैन बी इफेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर द डाटा नेटवर्क, की डाटा नेटवर्क के थ्रू ये ईजिली ट्रांसमिट हो सकें ईजिली, एंड देन कवर्ड बैक इनटू वॉइस एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ भी वो वॉइस सामने वाले को मिल सके। आप जैसे फ़ोन में आप बात करते हो ना, आपने फ़ोन पे यहाँ पे कॉलिंग किया, ये जो आपका जो जिस माध्यम से आप ये कन्वर्सेशन कर रहे हो ये VoIP के माध्यम से ही होता है, कि आपने यहाँ से वॉइस मैसेज सेंड किया और सामने वाले को भी आपका वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है।
कह रहा है कि इट्स रिक्वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो आपको वॉइस में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आपका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है यहाँ पर रिक्वायर होता है। कह रहा है कि इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं। कह रहा है यूजिंग सर्विसेज ऑफ VoIP सब्सक्राइबर कैन कॉल वन अनदर एट नो कॉस्ट और टू अदर पार्टी, कि ये जो VoIP एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू अगर कोई जो सब्सक्राइबर है वो कॉल करता है, तो जो सामने से कोई कॉल उठाता है तो उसको कोई भी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। रूटिंग फ़ोन कॉल ओवर एग्जिस्टिंग डाटा नेटवर्क अल्टीमेट द नेट नीड ऑफ सेपरेट वॉइस एंड डाटा नेटवर्क। कह रहे जो आपके दूसरे फ़ोन कॉलिंग होते हैं वो उसमें आपके डाटा नेटवर्किंग का कोई रोल प्ले नहीं होता है, एग्जिस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहे दे नीड सेपरेट वॉइस, उनको एक अलग तरीके का नेटवर्क चाहिए होता है, डाटा नेटवर्क, उनको एक अलग तरीके का सेपरेट वॉइस चाहिए होता है, मतलब कि डाटा नेटवर्क चाहिए होता है जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी कर सकें। कह रहा द एबिलिटी टू ट्रांसमिट मोर देन वन टेलीफोन कॉल ओवर सिंगल बैंडविड्थ कनेक्शन, कि यहाँ पर जो कनेक्ट आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। कहता है कि ये टेलीफोन कॉल जो है कि वन टेलीफोन कॉल ओवर ए सिंगल बैंडविड्थ कनेक्शन, कि वो किस तरह से एक फ़ोन कॉल को सिंगल बैंडविड्थ कनेक्शन देते हैं, वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। कह रहा VoIP कनेक्ट एडवांस टेलीफोन फीचर, कि VoIP जो है एक एडवांस टेलीफोन फीचर है जिसमें आपको कॉल रूटिंग, स्क्रीन POP एंड IVR नाम की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।